पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवनंदन यादव की 36वीं पुण्यतिथि पर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव के आवास पर पहुंचकर पूर्व विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और मौके पर ही जमुई लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जिला का मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, झाझा रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज, झाझा स्टेशन के निकट तालाब, इन सभी समस्याओं का बहुत जल्दी निवारण होगा। खास करके वो चरमरी हुई है, झाझा में विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सर। देखिए, ये सवाल एक सांसद से जब पूछा जाता है तो सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा सांसद जिसका निरंतरता में विरोध या विरोधाभास राज्य सरकार से होता रहा। आप सब इससे भली भांति वाकिफ़ हैं कि कितनी जद्दोजहद से केंद्रीय विद्यालय जो एक झाझा में खुला, एक छोटा सा केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ी। उस वक्त अगर आपको याद हो तो राज्य सरकार ने ज़मीन तक देने से मना कर दिया था। आज भी जो केंद्रीय विद्यालय का भवन निर्माण यहाँ पे चल रहा है वो भी केंद्र सरकार की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, उस वक्त के रेल मंत्री और उस वक्त की HRD मंत्री स्मृति ईरानी जी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, उन लोगों का सहयोग रहा तो ये योजना धरातल पर उतर पाई। रेलवे की कई ऐसी योजनाएं हैं, फुट ओवर ब्रिज को लेकर, यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने को लेकर, उसके चौड़ीकरण को लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पे निरंतरता में हम लोगों ने कार्य किया, प्रयास किया। कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, कई योजनाएं अभी भी प्रगति पथ पर हैं। पर हाँ, राज्य सरकार की यकीनन कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें चाह कर भी जिस सहयोग की अपेक्षा की जाती है। दिशा की बैठक में कई बार मैंने स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर, और जितने भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के जितने प्रमुख साथी, जितने जिला परिषद के सदस्य हों, विभिन्न और जनप्रतिनिधि साथी जो भी इस बैठक में मौजूद हुए, उनसे भी हमेशा उन्होंने भी हमेशा दिशा के बावजूद मुझे संतुष्टि है इस बात की कि पिछले 8 सालों में एक सांसद के नाते कम से कम मुझसे जितना बन पाया, जमुई लोकसभा एज अ होल, जिसमें 3 जिले मिलके ये लोकसभा बनती है, मुंगेर जिले की आपकी तारापुर विधानसभा, शेखपुरा की आपकी शेखपुरा विधानसभा और जमुई की हमारी चारों विधानसभा। मुझे खुशी है इस बात की कि ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि नीति आयोग के द्वारा भी जमुई में विकास के कार्यों को सराहा गया है। यही कारण है कि पिछली बार जब आंकड़े साझा किए गए थे, जब 99वें पायदान पर जो जमुई था वो आज 9वें पायदान पर वो पहुंचा है। यकीनन 2024 तक की मेरी और बड़ी रूपरेखाएं हैं क्षेत्र के विकास को लेकर। उम्मीद करता हूं जरूर वो भी धरातल पर। एम्स आना, एम्स के लिए चर्चा और एम्स के भी राज्य सरकार ने जमीनें नहीं दी, उसके बदले में सर एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया था। चाहते हैं अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा लें, दिशा की बैठक में हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ, नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर अधिकारी अगर अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा ले, अगर आप भारत का संविधान भी देखें तो नेताओं की भूमिका लॉ बनाने तक, नीतियों की ड्राफ्टिंग तक नेताओं की भूमिका होती है। एग्जीक्यूशन की पावर्स पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती है। और जिस दिन ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे कि वो अपने क्षेत्र के विकास में अपनी ईमानदार भूमिका दें, जिसमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी ईमानदार भूमिका निभाई भी है। यही कारण है कि भैया नीति आयोग भी यहाँ पे जमुई में हुए कार्यों को सहराता है। पर हाँ, कई अधिकारी हैं जो विषय का जिक्र आप कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लापरवाही हुई है। मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक मजबूती से आदरणीय डॉक्टर साहब मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। झाझा विधानसभा को लेकर कई बार हम लोग निश्चिंत इसलिए रहते थे क्योंकि डॉक्टर साहब कई ऐसे कार्य हैं जिसकी जिम्मेदारी दल में ये किसी भी रहे हों, इससे पहले भाजपा में इनको अहम भूमिका इनको मिली हुई थी, उसमें हो, और या फिर पिछले विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने झाझा से इनको प्रत्याशी बनाया। पर निरंतरता में झाझा क्षेत्र के विकास को लेकर
एक सांसद को एक विधायक से जो सहायता, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो एक ईमानदार भूमिका हमेशा डॉक्टर साहब ने निभाई। आज नहीं, कल इनके पिताजी की पुण्यतिथि, हम सबके आदरणीय वरिष्ठ स्वर्गीय शिवनंदन बाबू जी का कल पुण्यतिथि था, 36वीं उनकी पुण्यतिथि। और इतने सालों में शायद कोई साल ऐसा नहीं रहा जब हम उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में नहीं आए। तो इसीलिए आज सिर्फ परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने, उनको श्रद्धांजलि देने और उनसे निरंतरता में जो सीख, जो ऊर्जा हम जैसे युवा नेताओं को जो मिलती है अपने बुज़ुर्गों से, अपने अभिभावकों से, खुद मैं अपने पिताजी से मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जिसको आज भी हर दिन अपनी कार्यशैली में अपनाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आज सिर्फ उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद जहानाबाद आदरणीय अरुण जी भी यहाँ पर हैं। पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में यहाँ पर जिला के हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग यहाँ पर आए। अब आपके कुछ सवाल क्या करना चाहिए बनती है जिला प्रशासन की तरफ से। कई बार हम लोग अपनी सांसद निधि से दी हुई योजनाओं को भी लेकर हम लोग चिंतित होते हैं। जिस तत्परता से धरातल पे उन कार्यों को उतरना चाहिए, उसमें वो तत्परता देखने को नहीं मिलती। बट बहरहाल ये भारतीय संघीय ढांचे का ही एक रूप है, जहाँ पे राज्य सरकार के पास कई अधिकार हैं शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ पे एक सांसद की भूमिका थोड़ी सी सीमित हो जाती है सीमाओं में। बट बहरहाल मैं कभी भी अपनी किसी भी कर्तव्य से ना पीछे हटने वाला हूँ, ना भागने वाला हूँ। केंद्रीय विद्यालय जितना बन पड़ेगा जल्द से जल्द विद्यालय कब तक सर हो जाएगा पूरा? पीछे लोग हमारी प्रतिनिधि मंडल एक गया था वहाँ पर, उसका निरीक्षण करने। हाँ, उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जाए। रेल लाइन का सर्वे भी सर पूरा हो गया है? सिर्फ रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया। ज़मीन अधिग्रहण को लेकर उसमें ज़रूर समस्याएं आ रही हैं। आपके माध्यम से भी मैं ये आग्रह करूँगा और ख़ास तौर पे ये आग्रह मैं तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से करूँगा, मुखिया, पूर्व मुखिया, जिन का क्षेत्र उस इलाके में पड़ता है। मैंने अपने पार्टी के साथियों से भी ये आग्रह किया है कि अपनी तरफ से उन इलाकों में जाकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठकर ये बैठक करनी ज़रूरी है। उनको समझाना ज़रूरी है कि इस रेल लाइन का बिछना कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ सर्वे हुआ है बल्कि उसके लिए रिक्वायर्ड राशि उसका भी आवंटन कर दिया गया है। लगभग 3,500 करोड़ की लागत से इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। पिछली बार जब रेल मंत्री स्वयं यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस योजना का शिलान्यास भी उन्होंने किया था। पर उसमें कुछ पैचेस हैं जहाँ पे ज़मीन के अधिग्रहण में कुछ समस्याएं आ रही हैं। रेल विभाग भी इसमें तत्परता से लगा हुआ है, मैं भी इसमें तत्परता से लगा हुआ हूँ। इस कार्य को भी जल्दी हम लोगों को लगता है पूरा किया जाए।